राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं नागपंचमी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी अपने साथ पुत्रों और बहुओं के साथ रहते थे। सभी बेटे विवाहित थे और पूरे परिवार में सुख और शांति थी। सेठ जी के सबसे छोटे बेटे की पत्नी एक अत्यंत गुणी, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। वह भाई के अभाव को जीवन में कमी की तरह अनुभव करती थी, किंतु फिर भी सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने सब बहुओं से कहा कि घर की मरम्मत के लिए पीली मिट्टी लानी है, चलो साथ चलें। सभी बहुएं टोकरियां और फावड़े लेकर मिट्टी खोदने चली गईं। जब वे एक स्थान पर मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सांप निकल आया। बड़ी बहू ने जैसे ही उसे मारने के लिए फावड़ा उठाया, तभी छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह निर्दोष है और अपनी जान बचाने के लिए इधर आया है। बड़ी बहू ने उसकी बात मानते हुए सांप को नहीं मारा। वह सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे और तुम यहीं रहना। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर के कामों में उलझकर वह सांप से किया वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह दूध का कटोरा लेकर उस स्थान पर पहुंची। सांप वहीं बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करो भाई, मुझसे गलती हो गई। सांप बोला, तूने मुझे भाई कहा, इस कारण मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। छोटी बहू ने फिर क्षमा मांगी। सांप बोला, आज से तू मेरी बहन और तेरा भाई, जो चाहे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, मुझे भाई की आवश्यकता थी, तुम मेरे भाई बन गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ समय बाद वही सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मुझे मेरी बहन को साथ लेकर जाना है। परिवार के सभी लोग चकित थे कि इस बहू का तो कोई भाई भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया। सांप ने कहा, मैं दूर देश बचपन से ही कमाने के लिए गया हुआ था, अब लौटा हूँ। उसके भरोसे पर सबने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने कहा, मैं वही सांप हूं, तू डरना मत और यदि चलने में परेशानी हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वे नागलोक पहुंच गए। नागलोक की सुंदरता और समृद्धि देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसने देखा कि सांपों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी माँ उन्हें दूध पिलाती है। जैसे ही दूध ठंडा हो जाता है, वह घंटी बजाती है और सारे सांप बच्चे दूध पीने आ जाते हैं। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी मुझे बाहर जाना है, तुम दूध ठंडा करके अपने भाइयों को पिला देना। छोटी बहू ने हामी भर दी, लेकिन उसने जल्दीबाजी में दूध गर्म रखकर ही घंटी बजा दी। सभी सांप के बच्चों के मुंह जल गए। यह देखकर नागमाता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बेटे यानी सांप ने समझाया और तब तब वह शांत हुई। इसके बाद नाग भाई ने कहा, अब मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नाग माता और नाग भाई ने उसे ढेर सारा सोना चांदी आभूषण आदि देकर घर भेजा। इतनी संपत्ति देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से जल उठी। उसने ताना मारते हुए कहा, इतना धन लाया है तो उसे बुहारने के लिए झाड़ू भी देता। यह सुनकर सांप ने उसे सोने की झाड़ू भी भेंट कर दी। सांप जब अपनी बहन को छोड़कर जाने लगा तो उसने बहन को हीरे जवाहरातों का एक सुंदर हार भी भेंट किया। वह हार इतना सुंदर था कि जब देश की रानी ने उसकी चर्चा सुनी तो वह राजा से हार मंगवाने की इच्छा जताई। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार लेकर आए। मंत्री सेठ जी के पास गया और कहा, रानी वह हार पहनना चाहती है। डर के मारे सेठ जी ने हार ले लिया और छोटी बहू से मांग लिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद कर प्रार्थना की। उधर जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार सांप में बदल गया और उसकी गर्दन में लिपट गया। रानी डर के मारे चिल्लाने लगी और हार को तुरंत फेंककर राजा ने घबराकर सेठ को बुलवाया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, यह जादू तुमने क्या किया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर सारी कहानी सुनाई। तभी सांप भी वहां प्रकट हो गया और बोला, यह मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया था। यह सुनकर सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब से नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा।
जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। यह पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।